हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, मैं ऑलरेडी क्लास 12 चैप्टर नंबर 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का 5 लेक्चर आपको पढ़ा चुका हूँ। आज लेक्चर नंबर 6। चलिए बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन क्या है? देखिए बच्चों, जब लाइट एक मीडियम में से दूसरी मीडियम में एंटर हो और उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, उसका पाथ चेंज हो जाए, हम कहेंगे भाई ये फेनोमेना है रिफ्रैक्शन। तो मैं यहाँ लिखूंगा, मैं यहाँ डेफिनेशन लिख रहा हूँ, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर फ्रॉम one medium to another medium is known as refraction of light। तो जब लाइट मुझे एक मीडियम से दूसरी मीडियम एंटर हो, उसका पाथ चेंज हो, उसका डायरेक्शन चेंज हो, उसको हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए मुझे रिफ्रैक्शन को समझने से पहले मैं आपको समझाऊंगा कि मीडियम दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास डेंसर मीडियम, दूसरा रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम बच्चों वो मीडियम जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हो, एटम्स हो, आपस में क्लोज हो। जैसा कि बच्चों हमारे पास सॉलिड हो गया, उसमें एटम्स मॉलिक्यूल्स क्लोज हैं, या हमारे पास वाटर हो गया, या हमारे पास गिलास हो गया, ये सारे क्या है? क्लोज। ये हमारे पास है डेंसर मीडियम। और ईयर क्या है? ईयर में आपको पता है मॉलिक्यूल आपस में दूर दूर है, तो ईयर हमारे पास एक रेयर मीडियम है। तो चले बच्चों, आपको समझ आ गया डेंसर मीडियम कौन से है और रेयर मीडियम कौन से है, ये आपको क्लियर हो गया। देखिए बच्चों, सपोज करें ये हमारे पास कोई मीडियम है, जो क्या है, ये हमारे पास एक मीडियम है। तो बच्चों ये मीडियम है, यहाँ मैं एक नॉर्मल लाइन ड्रा कर रहा हूँ। मुझे यहाँ ऊपर मेरे पास क्या है? ईयर है। नीचे बच्चों आप देख रहे हैं, ये हमारे पास सपोज करें गिलास। गिलास कौन सा मीडियम है बच्चों? आपको पता है डेंसर मीडियम। और ईयर क्या है? ईयर रेयर मीडियम है। क्या है? रेयर मीडियम। ईयर और गिलास क्या है? डेंसर मीडियम। सपोज करें मुझे लाइट यहाँ ऐसे लाइट यहाँ इंसिडेंट कर रही है, यहाँ लाइट इंसिडेंट किया। तो जो लाइट जब ऐसे इंसिडेंट किया, ये रे जो है लाइट का, जिसको मैं क्या कहूँगा? इंसिडेंट रे कहूँगा। क्या कहूँगा इसको? इंसिडेंट रे। और ये लाइन को क्या कहूँगा बच्चों? नॉर्मल कहूँगा। नॉर्मल लाइन, इंसिडेंट रे। जो ये एंगल है, इस एंगल को मैं आई एंगल कहूँगा, इंसिडेंट एंगल। बच्चों अभी देखिए, यहाँ लाइट क्या करेगा? यहाँ बच्चों रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा। लाइट का ओरिजिनल पाथ ये है, लाइट को ऐसे आगे जाना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसे आगे नहीं जाएगा, इसका डायरेक्शन चेंज होगा। मैंने आपको समझाया था, जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम एंटर हो, उसकी डायरेक्शन चेंज आ जाए, उसको क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो मुझे इसका डायरेक्शन चेंज होगा। डायरेक्शन कैसे चेंज होगा? तो मुझे मैं आपको बताऊंगा। जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम एंटर हो, तो फिर क्या होगा? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होगा बच्चों, हमेशा लाइट बैंड होगी टुवर्ड नॉर्मल। किस तरह बच्चों? ये नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल की करीब टुवर्ड नॉर्मल बैंड होगी। रेयर टू डेंसर, जब रेयर से लाइट आए और डेंसर में एंटर हो, तो क्या होगा बच्चों? टुवर्ड नॉर्मल बैंड हो जाएगा। अगर बच्चों हमारे पास लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर हो रही है, तो फिर क्या होगा? तो फिर हमारे पास ये होगा, जो मैं लिख रहा हूँ, ये बच्चों सपोज करें हमारे पास क्या है? ये डेंसर मीडियम है, ये क्या है? रेयर मीडियम है। तो बच्चों देखिए, यहाँ डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम एंटर हो रहा है। जब रेयर मीडियम एंटर होगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। बच्चों ये नॉर्मल लाइन है, तो बच्चों इसका ओरिजिनल पाथ कौन सा है? ये पाथ है। लाइट को सीधी ऐसे आना चाहिए था, लेकिन रिफ्रैक्शन का फेनोमेना हो रहा है, इसलिए बच्चों लाइट कैसे यहाँ अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे बैंड हो जाएगा। जो आप देख रहे हैं, यहाँ ऐसे बैंड हो गया। तो आप दो रूल याद रखें। क्या? जब लाइट रियर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर हो, तब रिफ्रैक्शन का फेनोमेना होगा, लेकिन जो लाइट का बेंडिंग होगा वो टुवर्ड नॉर्मल होगा। तो मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। ऊपर क्या है? ईयर। ईयर क्या है बच्चों?
रेयर मीडियम, नीचे क्या है गिलास, गिलास क्या है डेंसर मीडियम। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम एंटर होगी तो क्या होगा, तो मैंने आपको समझाया जब रेयर से डेंसर में एंटर होगी इसका बेंडिंग होगा किस तरफ, टुवर्ड नॉर्मल। इसका मतलब बच्चों ये ऐसे ही बेंड हो जाएगा टुवर्ड नॉर्मल। ओरिजिनल पाथ देखिए बच्चों, ओरिजिनल रास्ता इसका ये था लेकिन बेंडिंग हो गया, बेंडिंग वाला रास्ता इसका चेंज हो गया, पाथ चेंज हो गया, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो बच्चों इस फेनोमेना क्या कहा जाता है, इस फेनोमेना कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन। आपको देख रहे हैं यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो मुझे दो चीज याद रखें, जब लाइट रियर मीडियम से डेंसर में एंटर हो तो कैसे बैंड होगी, हमेशा टुवर्ड नॉर्मल होगी। तो मुझे दोबारा यहाँ बना के बताता हूँ आपको। मुझे देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नॉर्मल लाइन है जिसको मैं एन कह रहा हूँ, यहाँ कोई इंसिडेंट रे है, मुझे ऊपर हमारे पास जो मीडियम है ये ईयर है। आपको पता है ईयर क्या होता है, रेयर मीडियम है। तो यहाँ जो एंगल है इसको मैं आई एंगल कहूँगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहूँगा। मुझे यहाँ इसका ओरिजिनल पाथ क्या था, ये ओरिजिनल पाथ था रे का, रे को आगे सीधा जाना चाहिए था लेकिन रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हो रहा है। रिफ्रैक्शन के फिनोमेना होने की वजह से लाइट बैंड होगी, किस तरफ होगी, जो नीचे जो मीडियम हमारे पास सपोज करें क्या है गिलास है या वाटर है, जो आपको पता है गिलास डेंसर मीडियम है। जब लाइट रियर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करे तो जो बेंडिंग होगी कैसे होगी, टुवर्ड नॉर्मल। मुझे ये नॉर्मल लाइन, नॉर्मल की करीब से हमारे पास लाइट गुजरी मुझे ऐसे टुवर्ड नॉर्मल। देखिए मुझे ओरिजिनल पाथ ये था, बेंडिंग टुवर्ड नॉर्मल हो गया। तो मुझे ये पॉइंट याद रखें, जब लाइट रियर मीडियम से डेंसर में एंटर हो तो क्या होगा, वहां पे बच्चों बेंडिंग होगी टुवर्ड नॉर्मल। सेकेंड पॉइंट, जब जो डेंसर मीडियम से रियर मीडियम लाइट एंटर होगी फिर क्या होगा बच्चों, फिर आप याद रखें बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखिए बच्चों ये सपोज के ऊपर हमारे पास क्या है, कौन सा मीडियम है, गिलास है। ये गिलास आपको पता है डेंसर मीडियम होता है। तो जब लाइट डेंसर मीडियम से कौन सी मीडियम आ रहे हैं बच्चों, रियर मीडियम। सपोज करिए नीचे हमारे पास क्या है, ईयर है, ईयर क्या है रियर मीडियम। जब डेंसर मीडियम से रियर मीडियम लाइट एंटर होगी तो बेंडिंग होगी लेकिन अवे फ्रॉम नॉर्मल। लेकिन मुझे इसका ओरिजिनल रास्ता क्या होता था, ये था, लेकिन ये कैसे बेंड हो गया, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर, नॉर्मल से अवे। तो जब लाइट डेंसर में, जब डेंसर से रियर में एंटर होगी तो फिर क्या होगा, तो इसका बेंडिंग तो होगा लेकिन अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। तो ये चीजें आप याद रखें। जो दो केस, ये केस ये था जब लाइट रियर से डेंसर में एंटर हो, दूसरा केस ये था जब लाइट डेंसर से रियर एंटर हो। फर्स्ट रूल था जब रियर से डेंसर एंटर होगी तो क्या होगा, बेंडिंग होगी टुवर्ड नॉर्मल। सेकंड केस था डेंसर से रियर एंटर हो फिर क्या होगा, बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। थर्ड केस, चलो समझते थर्ड केस को। तो यहाँ मैं समझाता हूँ आपको ये थर्ड केस। तो सपोज करें हमारे पास ये क्या है, ये बच्चा हमारे पास नॉर्मल लाइन है। आपको पता है हमारे पास क्या होता है नॉर्मल लाइन। तो जो अगर हमारा लाइट जो रे वो ऐसे ही फॉल करे सीधा अलोंग नॉर्मल, मतलब ये नॉर्मल लाइन हो गया, ऐसे लाइट इंसिडेंट रे ऐसे स्ट्रेट आए फॉल करे हमारे सरफेस पे तो क्या रिफ्रैक्शन का फेनोमेना होगा या नहीं होगा। देखिए मुझे जब ऐसे आएगा या बेंडिंग नहीं होगा, हमारे पास लाइट क्या करेगा मुझे रे मुझे डायरेक्ट ऐसे ही क्रॉस करके जाएगा। तो जो थर्ड केस ये है जब हमारे पास क्या हो, जब हमारे पास ऐसा रे ऑफ लाइट आए जो कि सरफेस से परपेंडिकुलर हो, सरफेस से क्या परपेंडिकुलर हो या नॉर्मल की अलोंग हो, तो वो रे जैसे आएगी वैसे ही पास करेगी बच्चों, वहां पे रिफ्रैक्शन का फेनोमेना शो नहीं करेगा क्योंकि कुछ बेंडिंग नहीं हो रहा। तो बेंडिंग नहीं हो रहा तो रिफ्रैक्शन का फेनोमेना यहाँ कोई शो नहीं हो रहा। तो जो आपको उम्मीद है कि आपको 3 पॉइंट समझ आ गए। तीसरा पॉइंट ये, जब हमारे पास रे अलोंग नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों अलोंग सेम, लेकिन जो अलोंग या जो आप देख रहे हैं ये इंसिडेंट रे ये सरफेस से क्या है परपेंडिकुलर हो, तो फिर बच्चों मीडियम जो भी हो, डेंसर हो, रियर हो, डायरेक्ट हो, क्या करेगा बच्चों वहां से पास करेगी और वहां का रिफ्रैक्शन का फेनोमेना शो नहीं करेगा। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये 3 कैसे समझ आ गए होंगे। चलिए बच्चों मैं इसको अरेंज करता हूँ और आपको आगे समझाता हूँ। बच्चों उम्मीद है कि आपने ये चीज नोट किए होंगे। तो जो पॉइंट मैंने आपको बताए उन सब सारे पॉइंट को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थ्योरी इसका लिख रहा हूँ यहाँ बोर्ड पे ताकि आप अपना नोट भी बना सकें। चलिए बच्चों मैं लिखता हूँ यहाँ पे
देखिए बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम रियर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बैंड्स, क्या होगा बच्चों, इट बैंड्स फ्रॉम रियर मीडियम टू डेंसर, इट बैंड्स टुवर्ड नॉर्मल, बैंड्स टुवर्ड नॉर्मल। बच्चों यहाँ क्या होगा, बेंडिंग तो होगा, नॉर्मल की तरफ बेंडिंग होगा। तो मैं यहाँ बना के बताता हूँ आपको बच्चों। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ईयर है जो कि रियर मीडियम है, ये नीचे ग्लास है जो कि डेंसर मीडियम है। तो रियर मीडियम से जब लाइट डेंसर मीडियम एंटर होगी तो मुझे क्या होगा, ओरिजिनल पाथ उसका ये था, लेकिन टुवर्ड नॉर्मल क्या होगा, टुवर्ड नॉर्मल रिफ्रैक्शन होगा। तो बच्चों ये हो गया रूल नंबर 1। सेकेंड रूल क्या था, सेकेंड रूल था बच्चों व्हेन लाइट एंटर मुझे यहाँ लिख रहा हूँ फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रियर मीडियम, इट बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये बैंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल से अवे बैंड होगी। उसमें यहाँ लिख रहा हूँ, सपोज करें मुझे हमारे पास क्या है, ये ऊपर आप देखिए मुझे गिलास है, गिलास जो आपको पता है कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम। ईयर क्या है, रियर मीडियम है। तो मुझे यहाँ हमारे पास क्या है, डेंसर से रियर में एंटर होगी। तो जिसका ओरिजिनल पाथ कौन सा था, ये था, लेकिन ये ऐसे क्या करेगा बच्चों, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल से अवे क्या होगा, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा। बच्चों ये हो गए 2 पॉइंट्स। नाउ बच्चों पॉइंट नंबर 3 क्या है, बच्चों 3 मैंने आपको समझाया था, जब लाइट परपेंडिकुलरली फॉल करे ऑन सरफेस, क्या जब लाइट, ये सरफेस था, जब लाइट सीधी ऐसे सरफेस पे फॉल करेगी तो क्या होगा बच्चों, जैसे फॉल करेगी वैसे ही वो पास करेगी, लेकिन वहां रिफ्रैक्शन का फिनोमेना नहीं होगा। यहाँ लिखूंगा व्हेन लाइट फॉल्स परपेंडिकुलर टू सरफेस आर along normal then no refraction happen, मुझे रिफ्रैक्शन यहाँ पे नहीं होगी। तो मुझे ये हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया हमारे पास 3 रूल जो मैंने आपको समझाए थे। बाद में बच्चों मैं ऑलरेडी समझाया मैंने आपको, इनका थ्योरी मैंने अभी लिखवाया ताकि आप अपना नोट बना सकें। चलो आगे चलते हैं। देखिए बच्चों अभी हम पढ़ेंगे क्या, अभी पढ़ेंगे बच्चों हम ग्लास स्लैब पढ़ेंगे। आपकी बुक में गिवन है ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट, तो वो समझाऊंगा आपको। देखिए बच्चों मैं आपको समझा रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, एक ग्लास स्लैब है। ये ग्लास स्लैब हो गया। तो बच्चों हमारे पास यहाँ क्या है, ईयर है। ईयर आपको पता है रियर मीडियम है, गिलास आपको पता है कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम। सपोज करें मैं यहाँ नॉर्मल लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ये नॉर्मल लाइन हो गया। तो मुझे ये से लाइट आ रही है, यहाँ आके इंसिडेंट कर रही है, तो मुझे इस एंगल को क्या कहूँगा, मैं आई कहूँगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहूँगा। तो बच्चों यहाँ लाइट देखिए बच्चों ये क्या है, गिलास है, आपको पता है गिलास कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम। तो कैसे बैंड होगी बच्चों, टुवर्ड नॉर्मल। रूल नंबर 1, जब लाइट रियर मीडियम से डेंसर मीडियम एंटर होगी बेंडिंग तो होगी, कैसे, टुवर्ड नॉर्मल। तो इसका मतलब बच्चों ओरिजिनली इसको ऐसे आगे जाना चाहिए था, लेकिन बच्चों ये ऐसे आगे नहीं चला जाएगा, ये यहाँ से ऐसे क्या करेगा, बेंड करेगा, टुवर्ड नॉर्मल इसका बेंडिंग होगा। टुवर्ड नॉर्मल बेंडिंग हो रही है, इस एंगल को क्या कहूंगा मैं, तो ये एंगल है, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहूंगा, क्योंकि यहाँ ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर मैं यहाँ नॉर्मल ड्रा करूं तो ये नॉर्मल मैं ऐसे ड्रा कर सकता हूं। देखिए मुझे मैं नॉर्मल ड्रा कर रहा हूं यहाँ पे, मुझे ये क्या है, मुझे ये जो रे आ रही है, ये रे आके इंसिडेंट कर रही है, तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा।
लेकिन बच्चों आप देख रहे हैं ये जो रे है ये रिफ्रैक्टेड रे आके यहाँ इंसिडेंट कर रही है, तो इसलिए मैं इसको आर डैश, इस एंगल का नाम आर डैश रख रहा हूँ, मतलब रिफ्रैक्टेड रे जहाँ इंसिडेंट कर रही है, इसलिए मैंने इसका जो है तो ये एंगल कौन सा है, इंसिडेंट एंगल है, लेकिन मैंने इसको आर डैश से शो किया है। आपकी बुक में बच्चों आर डैश से शो किया हुआ है, इसलिए तो जो देखिए यहाँ आगे क्या हो रहा है, तो जो हमारे पास ये क्या है, ये ईयर नीचे ईयर है, ईयर कौन सा मीडियम है, रियर मीडियम है। जब लाइट डेंसर मीडियम से रियर में एंटर होगा तो क्या होगा, जब लाइट डेंसर मीडियम से रियर मीडियम एंटर हो क्या होगा, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो क्या होगा, बेंडिंग होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये नॉर्मल लाइन हो गया। तो जो इसका बेंडिंग कैसे होगा, इसका बेंडिंग ऐसे होगा, क्या होगा, इसका बेंडिंग ऐसे होगा। तो बच्चों यहाँ कुछ एंगल बन रहा है, इस एंगल को मैं ई का नाम दे रहा हूँ। ई का मतलब बच्चों इमरजेंट एंगल, क्योंकि बच्चों ये रे यहाँ से बाहर निकल रही है, इसलिए इसको मैं कहूँगा इमरजेंट एंगल। मैं यहाँ इसको लिख रहा हूँ ई एम, इमरजेंट एंगल। ये तो हो गया हमारे पास कौन सा एंगल, इमरजेंट एंगल। ई को क्या कहूँगा मैं यहाँ पे, ई को मैं इमरजेंट एंगल कहूँगा बच्चों। देखो बच्चों ये सारे प्रोसेस करने के बाद हमें क्या पता चला, तो हमें एक चीज पता चला, जो ओरिजिनल पाथ था रे का वो ये था, और बाद में जो पाथ है वो ये, लेकिन दोनों जो पाथ है ओरिजिनल पाथ और रिफ्रैक्टेड पाथ, जो रिफ्लेक्शन होने के बाद जो पाथ है दोनों आपस में पैरेलल है, दोनों क्या है बच्चों, आपस में पैरेलल है, ऐसे पैरेलल है। आप देख रहे हो बच्चों ये रे वे से आगे जा रही है, ये वे से, ये आपस में कौन से पैरेलल रेज है, तो बच्चों रिफ्रैक्शन के बाद फिर वो जो लाइट है वो ओरिजिनल पाथ की पैरेलल हो जाएगा। लेकिन बच्चों देखिए यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्प्लेसमेंट है, तो आप देखते हैं यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आप कह सकते हैं ये कुछ डिस्प्लेसमेंट है। तो बच्चों इन डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहेंगे, बच्चों इस डिस्प्लेसमेंट का एक खास नाम है, कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों आप याद रखें लेटरल डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, इसको कहा जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों थोड़ा दोनों ओरिजिनल पाथ और रिफ्रैक्टेड पाथ के बीच में थोड़ा डिस्प्लेसमेंट है, उस डिस्प्लेसमेंट को कहा जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो उम्मीद है बच्चों आपको ग्लास स्लैब का जो एक्सपेरिमेंट है इसमें बच्चों कौन सा फिनोमेना हो रहा है, वही रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हो रहा है। यहाँ आपकी बुक में गिवन था, इसलिए मैंने आपको समझाया कि इसमें कैसे कैसे जो रिफ्रैक्शन होता है इसमें, तो ऑलरेडी मैंने आपको समझाया। जो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया। तो अगर ये समझ आ गया, चले हम पढ़ते हैं रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की कुछ रूल्स है, वो रूल को समझने की कोशिश करेंगे। चले बच्चों मैं इनको इरेज करता हूँ, उम्मीद है आप नोट किए होंगे ये सारी चीजें। चले बच्चों मैं सारों को इरेज करता हूँ और समझते हैं रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। मुझे उम्मीद है कि आपको ग्लास स्लैब समझ आ गया होगा। अभी समझते हैं रिफ्रैक्शन, रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Rules of refraction of light. चलिए बच्चों मैं यहाँ लिखता हूँ रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चों रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1 ये है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, all lie on same plane। बस जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे है, ये सारे सेम प्लेन पे होंगे। देखिए बच्चों मैं यहाँ आपको बता समझा रहा हूँ। ये हमारे पास कोई सरफेस है बच्चों, क्या है ये हमारे पास सरफेस है, ये क्या है ये नॉर्मल लाइन है, ये हमारे पास हो गया नॉर्मल लाइन, ये हो गया सरफेस। तो जो प्लेन कहें इसको आप, कुछ ये हमारे पास क्या हो गया इंसिडेंट रे हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया इंसिडेंट रे, ये हमारे पास क्या होगा बच्चों यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, बच्चों यहाँ ऐसे रिफ्रैक्शन होगा। तो बच्चों ये नॉर्मल लाइन, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्शन सारे किसमें बच्चों, सारे सेम प्लेन पे है।
तो आप इनको नोट करें, मैं थोड़ा वीडियो देखता हूँ सही है नहीं। चले बच्चों देखिए, नॉर्मल हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे। और यहाँ क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे। मैं लिख रहा हूँ बच्चों दोबारा, रिफ्रैक्टेड रे। ये सारा इंसिडेंट नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये एक ही प्लेन पे है, इसलिए रूल नंबर 1 ही है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये सारे सेम प्लेन पे होंगे। तो जो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। चलिए हम पॉइंट नंबर 2 को समझते हैं। सेकंड में क्या है बच्चों, लिखा हुआ है the ratio of sin angle of incidence, sin angle of incidence। तो the ratio of sin angle of reflection, sin angle of refraction is constant, is constant। क्या कह रहा है बच्चों, वो यहाँ कह रहा था रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हमारे पास क्या हो गया, ये इंसिडेंट एंगल हो गया आई, ये क्या हो गया रिफ्रैक्टेड एंगल आर हो गया। बोल रहा है इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल का रेशियो, उनका साइन का रेशियो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन एंगल ऑफ आई अपॉन साइन एंगल ऑफ आर, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट्स अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या होगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, ये हमेशा कांस्टेंट, रेशियो सेम रहेगा। तो अगर ये रेशियो सेम रहेगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन एंगल ऑफ आई अपॉन साइन एंगल ऑफ आर, जो कि बराबर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो बच्चों ये रेशियो को हम क्या कहेंगे, इस रेशियो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर मैं इसको यहाँ ऐसे लिखूं साइन एंगल ऑफ आई अपॉन साइन एंगल ऑफ आर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से लिखते हैं। तो बच्चों एन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किसे लिखते हैं, एन से लिखते हैं। तो मैंने यहाँ एन लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह पे। तो बच्चों हमारे पास फार्मूला बन क्या है, क्या साइन एंगल ऑफ आई अपॉन साइन एंगल ऑफ आर। और ये फार्मूला आप याद रखें, ये हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला है। क्या है ये फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। तो जो उम्मीद है कि आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। मुझे एक और फार्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो समझाऊं, फिर समझाता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, हम उसे आप समझाऊंगा उसको। चले बच्चों, लेकिन मुझे एक और फार्मूला है, वो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इक्वल है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन ईयर, स्पीड ऑफ लाइट इन ईयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, इन एनी मीडियम। तो बच्चों मैं इसको लिख सकता हूँ n इज इक्वल टू, आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट ईयर में क्या है, कांस्टेंट, जो कि c की इक्वल है, और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम जो उसको मैं v मान रहा हूँ। मुझे ये फार्मूला आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, n इज इक्वल टू c अपॉन v। c क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन ईयर, v क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट। तो ये हमारे पास क्या हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एक फार्मूला ये आ गया, दूसरा फार्मूला हमारे पास ये आ गया, तो दो फार्मूले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो बच्चों अभी समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। देखिए मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर है, जैसे एक वैल्यू है, वो हमें ये बताता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर होगी तो उसका स्पीड कितनी टाइम्स कम होगी, क्या उसका स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, ये बताता है, क्या हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। दोबारा बच्चों देखो, जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर हो तो उसका स्पीड क्या होगा, स्पीड में चेंजिंग तो आएगा बच्चों। स्पीड कितनी टाइम्स कम होगी वो क्या बताता है बच्चों में, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर हो और उसका स्पीड हाफ हो जाएगी या उसका स्पीड कितने टाइम्स कम होगी, तो वो हमें बताता है क्या, जो हमें बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बच्चों मैं सपोज कर रहा हूँ, एन का वैल्यू जो है 1.5 या 2 है बच्चों, सपोज करो 2 है, जो n का वैल्यू 2 हो गया, इसका मतलब ये हो गया बच्चों जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या होगा, वो 2 टाइम्स कम होगा, 2 टाइम्स कम होगा। इसका मतलब बच्चों देखिए आपको पता है
क्या होता है 3 × 10⁸ हमारे पास क्या है कांस्टेंट है c का। तो अगर मैं v इस तरफ लेके आऊँ n नीचे लेके आऊँ तो बच्चों यहाँ n का वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 डिवाइड करेगा। इसका मतलब बच्चों आप देख रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट 2 टाइम्स कम हो रहा है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको समझ आ गया कि रेफरेंस इंडेक्स एक ऐसा क्वांटिटी है जो हमें ये बताता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो उसका स्पीड कितनी टाइम्स कम हो जाएगी, वो हमें कहाँ से पता चलता है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से पता चलता है। बच्चों ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। चलें बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों।